नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सटेंशन। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के खिलाफ मूलभूत सुविधाओं को लेकर निवासियों ने प्रदर्शन किया। डी ब्लॉक सेक्टर 2 ग्रेटर नोएडा के निवासियों की मीटिंग पार्क 1 में हुई, जिसमें सेक्टर के निवासी जिसमें वरुण गोयल, अनिल कुमार सिंह, मंजेश चौहान, प्रियंका सिंह, सुनीता सिंह, ए.के. शास्त्री, यशवीर सिंह, विवेक कुमार, वंदना सिंह, शमशेर सिंह आदि ने अपनी सेक्टर की समस्याओं को बताया। सेक्टर के निवासियों ने बताया, अगर जल्द समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो हम सभी ने व्यक्तिगत रूप से अथॉरिटी जाने का निर्णय लिया है। आप भी जाने सोसाइटी निवासियों ने किन समस्याओं को लेकर प्रदर्शन किया, जिनमें प्रमुख है प्लॉट नंबर 1 से 150 तक की जमीन पर अतिक्रमण करके शवों का अंतिम संस्कार किया जाता है, इन्हें तुरंत हटाया जाए। प्लॉट नंबर 84 से 96 तक के प्लॉट पर कुछ बन चुके मकानों के लिए बिजली, सड़क, सीवर लाइन और पानी की सुविधा नहीं दी जा रही है, जबकि मकान का कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल चुका है। अनाधिकृत पक्के निर्माण हो रहे हैं, इसलिए अनाधिकृत निर्माण हटाकर सारी सुविधाएं दी जाए। प्लॉट नंबर 1 से 96 तक के प्लॉट के चारों ओर बाउंड्री वॉल लगाई जाए। पार्क नंबर 1 की बाउंड्री वॉल करके सेक्टर की ग्रीन बेल्ट को विकसित किया जाए। मेन रोड से सेक्टर के लिए अंदर आने के लिए मेन रोड का निर्माण तुरंत कराया जाए। ये देखो, इसके जो भी अनऑथराइज्ड पर्सन है उन्होंने सभी इसके खिड़की दरवाजे सब निकाल लिए हैं और हम रहने के लिए तैयार हैं। यहाँ पे सड़क तक की नहीं है, सड़क देखो टूटी फूटी है, इस पे भी नहीं है, सड़क नहीं है, कब्जा कर रखा है। इलेक्ट्रिसिटी की भी बात करें, यहाँ तक बिजली का कनेक्शन भी नहीं मिल रहा, यहाँ तक कि इनको बिजली का कनेक्शन भी सही तरीके से अथॉरिटी प्रोवाइड नहीं करवा पा रही है, पानी नहीं दे पा रही है। किस तरह से अथॉरिटी काम कर रही है? पेनल्टी इनसे ली गई है, पेनल्टी दे ही रहे हैं। और एक ये देखो अनऑथराइज्ड पर्सन ने ये कब्जा कर रखा, पक्का मकान बना रखा है। ये बीच रोड पे देखे, ये बीच रोड पे बिल्कुल पक्का मकान बना रखा है, जिसका कोई मतलब नहीं उससे। और जिन्होंने प्लॉट खरीदा लिया उसे कब्जा नहीं दे रहे, अगर बना लिया तो उससे सुविधा नहीं है। मेन रोड का गेट है, बट रोड कहाँ है कुछ अता पता नहीं है। आज हम ये सेक्टर 2 डी ब्लॉक प्लॉट नंबर 1 से 96 वाले एरिया में है। ये प्लॉट एरिया जीनीडा अथॉरिटी ने डेवलप किया हुआ है और यहाँ के निवासियों की काफ़ी कुछ समस्याएं हैं जिनको जीनीडा ने अभी तक रिजॉल्व नहीं किया है। तो आइए जानिए कुछ निवासियों से कि क्या क्या इश्यूज़ हैं उन्हीं के द्वारा। नमस्कार, मेरा नाम मंजीश चौहान है, मेरा प्लॉट नंबर D78 है। मैं यहाँ रहने के लिए आ गया हूँ, बट यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं हैं। सबसे पहला तो यहाँ पे जो है कि यहाँ पे एक शमशान घाट है बिल्कुल घर के नज़दीक। ये देखिए, यहाँ पे घास अंतिम संस्कार होते रहते हैं और रहने के लिए ये बिल्कुल जहाँ ये हरा बोर्ड लगा है। हाँ, ये हरा बोर्ड लगा, ये पूरा अंतिम संस्कार की जगह है। प्लॉट्स में है ये 1 से लेके 15 के प्लॉट्स में है ये बना हुआ, और यहाँ रहना बहुत बेकार है। और यहाँ पे अथॉरिटी कुछ सुविधाएं हमें नहीं दे रही है। हम अथॉरिटी के पास जाते हैं, 1 साल हो गया हमें घूमते हुए, हमारा कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है। हम CO के पास गए, हम ACO के पास गए, मैनेजर्स को यहाँ विजिट कराया है, कुछ सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है यहाँ पे। तो हमारा यही है कि अभी हम मीडिया में ये चीज़ें उठाएंगे अपनी, और मीडिया के थ्रू ही इसको हम सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे। हाँ जी, मैं अक्षय कुमार शास्त्री, मैं यहाँ पर लगभग इस ब्लॉक में 2 वर्ष से रह रहा हूँ और 2 वर्ष से मैंने अथॉरिटी में जा कर के मैंने एप्लीकेशन दिए हैं। यहाँ की सुविधाओं को लेकर के ग्रीन बेल्ट हमारी नहीं है, और सबसे पहले जो हमारी बाउंड्री होनी है, जो बाउंड्री भी नहीं कर रहे हैं। आश्वासन झूठा दिया जा रहा है कि हम करा रहे हैं, टेंडर छुड़ा रहे हैं, टेंडर दे दिया है, जल्दी हो जाएगी, जिसके कारण कि यहाँ पर रात को पतवाड़ी में लोग वाग आकर शराब पी करके, दारू पी करके हमारे मकानों के सामने से गाली गलौज करते रहते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं। उनसे हम काफ़ी परेशान हैं। और मेरे वहाँ से तो मिट्टी इतनी ज़बरदस्त है, का मतलब बह करके मेरे घर के सामने कीचड़ है, और जो रास्ते इतने गंदे हो चुके हैं कि जो बरसात के दिनों में तो हम लोग पैरों के चप्पलों को सर पे लेकर के रख करके यहाँ से निकलते हैं। यहाँ पर रहना इतना दुष्कर हो गया है। और मैंने पेनल्टी भरी, जो कि हम लोगों को सुविधा नहीं मिल रही है, और मैंने यहाँ पे लेट पेमेंट भरी है और मेरे से ली गई है। हम बड़े परेशान हैं इन सुविधाओं को देखते हुए कि सुविधाएं हमें उपलब्ध नहीं हो रही हैं, और हमको आश्वासन दिया जा रहा है कि हम कर रहे हैं, जल्दी कर रहे हैं, जो कि आज तक भी नहीं हो पा रही है। ओके जी।
हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो पीछे जो ये पार्क है इसके पीछे की साइड में हमारी जो लाइन है उसमें कब्जा नहीं मिल पा रहा। कई साल पहले हम पे प्रेशर दिया गया कि कब्जा लीजिए, अपना मकान बनाओ। मैंने वहाँ पर मकान बना लिया है और कंप्लीसन भी ले लिया है, और 1-1.5 साल से हम चक्कर काट रहे हैं बिजली के कनेक्शन के लिए। ना पे वो बिजली का कनेक्शन है, ना पानी है, ना सीवर लाइन है, ना रास्ता। यहाँ तक कि रास्ते पे भी किसी अनोथराइज बंदे ने अपना मकान बना लिया, रास्ते भी वो बना लिया। मतलब जिनके नाम रजिस्ट्री है वो मकान नहीं बना रहे, अनोथराइज आदमी है वो मकान बना रहे, पक्के मकान बना रहे हैं। ये अथॉरिटी कार्रवाई है। जाते हैं तो 1.5 साल से चक्कर काट रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं होती, और हम अपना मकान होने के बावजूद हम किराए पर रह रहे हैं। तो कृपया करके इस पर एक्शन लें। जी। ये पार्क की ग्रीनरी और इस पे भी कुछ बोलना चाहेंगे? 17 साल हो गए हमें संघर्ष करते हुए इस प्लॉट के लिए, और प्लॉट मिला है तो यहाँ सिक्योरिटी की बहुत बड़ी समस्या है। बाउंड्री वॉल नहीं है, नहीं पार्क की बाउंड्री वॉल है और न सेक्टर की। तो हमें किराए पे रहने को मजबूर हैं परिवार। हमने मकान बना लिया पक्का, लेकिन नहीं रह पा रहे, जबकि अथॉरिटी का किसानों से मुकदमा चला जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में डिसाइड हुआ। तो जो क्रय किए गए पैसे के अलावा किसानों को हम लोगों ने अतिरिक्त पैसा दिया गया और 14% में ब्याज के दिया गया। लेकिन उसके बाद में भी अथॉरिटी जानबूझ के मुद्दा बनाए हुए है। मुझे तो ऐसा लगता है कि एक तरह का ये घोटाला है। हमारा पैसा ले लिया गया 17 साल पहले, लेकिन विकास नहीं किया जा रहा है। हम लोगों को सिविल लाइन और पानी की और रहने की सिक्योरिटी की बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन किसी तरह की इस पर कोई विचार विमर्श नहीं किया जा रहा। रोड का क्या हाल है? रोड ठीक नहीं है। रोड कच्ची जो पीरा ईंट से जो है नालियाँ बनाई जाती हैं उस बनाए जा रहे हैं। ठेकेदारों से अच्छे टेंडर लिए जाते हैं, लेकिन गलत तरीके से बनाई जा रही हैं। और पार्क के लिए बार बार 1 साल से कह रहे हैं टेंडर हो गया, लेकिन पावर की बाउंड्री है या वो नहीं बनाई जा रही है। यहाँ लोग बाहर के लोग, गांव के लोग आके शाम को नशाबाजी करते हैं, बैठते हैं यहाँ पे और यहाँ दिक्कत पैदा करते हैं। इसलिए असुरक्षित होने की वजह से यहाँ परिवार रहने के लिए कतई तैयार नहीं है। जी। मैं डॉक्टर शशि प्रभा, D52 मेरा रेजिडेंस है, और उसके सामने हमारा घर जबकि तैयार हो चुका है, लेकिन फिर भी घर के सामने रोड्स नहीं है। ग्रीन बेल्ट है, उसमें भी कुछ नहीं बना है। उसमें अभी तक कॉन्ट्रैक्टर का सामान पड़ा हुआ है, और बरसात में वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए अथॉरिटी को जल्दी से जल्दी इसको पूरा कराना चाहिए। हम सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं, समय पर सब कुछ हमने पेमेंट किया है, फिर हमें ये सुविधाएँ क्यों नहीं दी जा रही हैं? इससे हमें बहुत असुविधा हो रही है। ओके, तो जैसा कि आप लोग सब ने देखा कि इस पर्टिकुलर सेक्टर 2D ब्लॉक में जो कि अथॉरिटी द्वारा बसाया गया है, काफ़ी समस्याएं हैं। अथॉरिटी ने लोगों को प्रेशराइज किया कि आप अपनी ऑक्यूपेंसी लीजिए वरना हम पेनल्टी लगाएंगे। पेनल्टी लगाई भी, बट सुविधाओं के नाम पे निलबटा सन्नाटा है। तो निवासियों की यही मांग है कि जल्द से जल्द यहाँ के काम पूरे किए जाएं। जो लिटिगेशन में चीज़ें फंसी हुई हैं उनको जल्दी से ख़त्म किया जाए, और जो सुविधाएं जो देने का आश्वासन दिया है, अगर रहने के हिसाब से पैसे लिए हुए हैं तो उसके हिसाब से तुरंत की सुविधाएं मुहैया कराई जाए। मुख्य रूप से वो 3 सुविधाएं, मुख्य रूप से जो यहाँ के निवासियों की 3 मांगे हैं। एक तो शमशान घाट की जो जगह है इसको हटाया जाए, अनऑथराइज्ड शमशान घाट बनाया हुआ है। चारों तरफ सोसाइटी का जो बाउंड्री होनी है वो कराई जाए इमिडिएटली। जो फ्लैटों पे अनाधिकृत कब्जे हो रखे हैं उनको मुक्त किया जाए। रोड यहाँ की दुरुस्त कराई जाए, और ग्रीनरी और पार्क का डेवलपमेंट तुरंत कराया जाए, और सुरक्षा मुहैया कराई जाए। सेक्टर में आने वाली जो रास्ता है वो नहीं मेन सेक्टर से आने वाली कनेक्टिविटी नहीं है हमारे पास, अभी तक कनेक्टिविटी नहीं है। ठीक है।